ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया जाए कि मुझे जीतना है, 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 मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो वाकई में मुझे कोई नहीं हरा सकता। आप अगर आपको लगता है ना कि आपके दिमाग का फ्यूल, दिमाग इनफाइनाइटी है, तो नहीं भाई, दिमाग के अंदर एक फ्यूल होता है। फ्यूल मतलब वो हर दिन मिलता है। हर दिन मिलने का मतलब है कि हम उसको जो खर्च कर लेते हैं शॉर्ट्स में, रील्स में, और उसके बाद हम सोचते हैं चलो पढ़ने बैठते हैं, चलो दिमाग लगाते हैं, चलो कुछ काम करते हैं, और फिर काम में मन नहीं लगता। बस यही एक कारण है। अगर आप डिसिप्लिन अपने जीवन में अपना लेंगे तो जीवन की कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा दे। कौन हराने वाला है? कोई है? चारों ओर घूम के देखो, कोई हरा सकता है आपको? कोई आपको मना करेगा कि भाई तू 2 से 30 तक के पहाड़े 30 बार नहीं लिखेगा? कोई बोलता है? किसी ने कहा कि भाई लूसेंट के 20 पेज तू नहीं पढ़ेगा, तेरा मन नहीं करेगा, तुझे नहीं पढ़ने दूंगी मैं? कोई कहता है? कौन कहता है? तुम खुद तुम खुद तुम खुद यूट्यूब पे इधर उधर भटकते हो, तुम खुद इंस्टाग्राम पे फालतू की चीजें देखते हो, तुम खुद यूट्यूब फेसबुक पे फंसे रहते हो, तुम खुद। अगर आज अभी इसी वक्त अपने आप से वचन ले लो कि मैं फालतू की वीडियोस नहीं देखूंगा, मैं फालतू के काम नहीं करूंगी, ओनली ऑन डिसिप्लिन। जितना सोना है उतना ही सोएंगे, जितना खाना है उतना ही खाएंगे, जितना पढ़ना है पहले से फिक्स होगा कि मुझे इतना करना है, इतना करना है। और ये फ्रीक्वेंसी लगातार, एक दिन में जीवन नहीं बदलेगा। अगर तुम्हारी गरीबी, तुम्हारे घर में कलेश, पैसों की तंगी, टेंशन, फ्यूचर को लेकर डिप्रेशन, शादी नहीं हो रही है, फलाना नहीं हो रहा है, ढिमकाना नहीं हो रहा है, अगर इन सब से बचना है, और ये जो फालतू की ज़िंदगी है ना अभी, जिससे आपको बेहतर ज़िंदगी चाहिए कि घर भी हो, गाड़ी भी हो, सक्सेस भी हो, अगर वो सब चाहिए तो एक चीज़ का त्याग तो करना पड़ेगा। वो है मज़ा। जो आप मेंटली मज़ा अभी ले रहे हो, उन सभी चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखना, बहुत ज़्यादा घूमना टहरना, किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना कि यार हैप्पी बर्थडे होगा, उनकी शादी होगी, फलाने में जाएंगे, ढिमकाने में जाएंगे, नहीं। पैरों में महंगे जूते घर में तभी आएंगे जब आप अपने दिमाग को अपने गोल के प्रति लगा के रखेंगे। एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, कई महीनों का खेल है ये। मैंने साल नहीं बोला है, कई महीनों का। आप खुद से डेडिकेट होके सोचिए, अभी सोचिए, मेरी वीडियोस देखते हुए सोचिए, एक लंबी सांस लेके सोचिए कि आप मान लीजिए आप बैंक का एग्जाम को आपको निकालना है, तो आप क्या 8-10 महीने की एकाग्रता वाली मेहनत के साथ नहीं निकाल सकते? आप एक बुक को जिस जिस जो भी सिलेबस आपका है, आप एक बुक को अगर 10 बार पढ़ें लगातार, रोज कंटिन्यू 10 बार उसको पढ़ें, तो क्या आपके भेजे में दिमाग में नहीं जाएगी? ये गलत फहमी होती है कि मुझे रीजनिंग नहीं आती, मुझे मैथ नहीं आता, मेरा जीएस नहीं हो रहा, मेरा फलाना नहीं हो रहा, मेरा ढिमकाना नहीं हो रहा, मैं 1 नंबर से रह जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, जब बार 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 वो चीटी वाला एटीट्यूड जब जिंदगी में आ जाता है ना इंसान के, तो इंसान को कोई नहीं हरा सकता। नहीं तो फिर वो जिंदगी जीने के लिए तैयार रहो। रोज वही घिसी पिटी जिंदगी। सुबह उठो, उठते ही याद आएगा बे यार फलाना पैसा नहीं है यार, ये नहीं है यार, वो नहीं है। फिर तैयार रहो, तैयार रहो उस फालतू सी नौकरी करने के लिए, प्राइवेट वाली, सस्ती वाली। तैयार रहो। वो जो पावर जो चाहिए होगा ना आपको, महसूस जो करते हो कि मुझे डीएसपी बनना है, मुझे पीसीएस निकालना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे ट्रेन चलाना है, वो सिर्फ सपने में रहेगा। फिर वीडियोस के माध्यम से देखते रहना, जब कोई और इंसान उस चीज़ को करके व्लॉग बनाएगा, वीडियो बनाएगा ना, आहा हा मज़ा आ रहा है। तुम उस चीज़ की कामना मत करो। अगर तुम नींद नहीं त्याग सकते, प्यार मोहब्बत नहीं त्याग सकते, मज़ा नहीं त्याग सकते, तो फिर भूल जाओ। आपका शरीर वही रहता है, आपका घर भी वही रहता है। जब आप ये फालतू की चीज़ों, फालतू के काम में संलग्न रहते हैं ना, तो आपके दिमाग का एक हिस्सा खत्म हो रहा होता है, दिमाग का ईंधन खत्म हो रहा होता है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता। ईंधन जब बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब क्या फीलिंग होती है पता है? मन नहीं कर रहा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। क्यों नहीं आ रहा? अगर आप हाईली मोटिवेटेड हैं और उस टाइम आप टाइम टेबल लिखते हैं, तो आपको सब कुछ पॉसिबल लगता है। मैं 6 घंटे सोऊंगा, मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। क्यों उस टाइम पॉसिबल लगता है? क्योंकि आप हाईली मोटिवेटेड है, हाईली कंसंट्रेट है उस 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब जितना भी समय आपने उस चीज़ में लगाया। लेकिन घूम फिर के जब उसके बाद आप सडनली कोई वीडियोस देखते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, किसी के साथ फीलिंग शेयर कर लेते हैं, या कुछ और फालतू के काम में संलिप्त हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, और फिर सारी चीज़ें करने के बाद, सारे कार्यक्रम करने के बाद, अपने मेंटली फ्यूल को हर जगह लगाने के बाद, जब मेंटली फ्यूल खत्म हो जाता है, तब आप उस टाइम टेबल को देखते हैं, और फिर लेटे लेटे अबे यार अभी सोने दो, थका हुआ हूँ। तब आपके मन के अंदर वो कंसंट्रेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेंटली फ्यूल खत्म है। तो अगर मेंटली फ्यूल जितना है, उतने उतने फ्यूल को हम एक ही काम में लगाएं
कि भाई मुझे अपनी गरीबी मिटानी है, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, किसी भी हालत में लेनी है, ये साल मेरा आखिरी है पढ़ाई का, एग्ज़ाम देने का, गरीबी का। इस साल के अलावा और अगले साल मैं ये सब नहीं झेलूँगा, क्योंकि मैं बन जाऊँगा, मैं टीचर बन जाऊँगी, मैं RO का एग्ज़ाम निकाल लूँगी, मैं PCS का एग्ज़ाम निकाल लूँगी। बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो चीटी का होता है ना, कि भैया बार बार चढ़ना। अगर चीटियों की ज़िंदगी में हम चले जाए ना, तो समझ में आ जाएगा उसका एटीट्यूड। सबको पता हो, तुम देख के तुम लगेगा भाई यार छोड़ना नहीं जा सकती, छोड़ना, लेकिन उसको देखा है कभी बार 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 बार, वो बार बार जो करने की फ्रिक्वेंसी होती है, जिस दिन तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, उस दिन तुम्हें कोई नहीं हरा सकता मेरी बहन, कोई नहीं हरा सकता मेरे प्यारे भाई, तुम्हें नहीं हरा सकता कोई। तुम केवल अपने आप को खुद हराते हो। तुम पॉजिटिव एटीट्यूड रख लो कि मुझे किसी का सुनना नहीं, कोई कुछ भी कहे, कितना कंपटीशन है, फलाना है, ढिमकाना है, भाई तू 6 साल से तैयारी कर, बोल भाई, बोलने का समय है, एंजॉय करो इसको। जिस दिन काबिल बन जाओगे ना, उस दिन सब के सब तुम्हें अपना बनाएंगे। आज तुम्हें धिक्कारेंगे, अबे नाकामयाब है, नालायक है, दुनिया भर के पैसे बर्बाद कर दिए इस लड़की ने, ये कुछ नहीं कर सकती। सुन लो, उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, सुन लो, ये समय है सुनने का। राग द्वेष मत रखना किसी के साथ कि बदला लेंगे, ये लेंगे। बदला करके नहीं लिया जाता, बदला आप अपनी कामयाबी, जब आप सीढ़ियों पे चढ़ने लगोगे, वो बदला होता है। क्योंकि आप मेंटली खुश रहो, आप ये फील करो कि जो मुझे पता है, जो मैंने संघर्ष किया है, वो इसका लड़का कभी नहीं कर सकता, वो ये कभी नहीं कर सकती, वो ये कभी नहीं कर सकता। क्यों? वो पेन और कोई नहीं झेल सकता जो आप झेल रहे हैं। और उस पेन को झेलने के बाद जब आप सफल हो जाएंगे, आपको पता है कि ये लूसेंट को 10 बार मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने में कितनी कठिनाई होगी, वो मैं कर लूँगा, लेकिन अगला वाला नहीं कर सकता, क्योंकि उतना पेन वो झेल नहीं पाएगा। और मैं झेल के जब ऑफिसर बनूंगी, मैं जब 10 बार 20 बार 50 बार मॉक लगाऊंगी, वो मॉक कोई नहीं लगा सकता। एक मॉक लगाने के बाद फट के 4 हो जाती है, मेंटली फट जाता है सर। लेकिन मैं वो मॉक प्रतिदिन 100 मॉक, मतलब 100 दिन तक लगातार मॉक लगाऊंगी, और उसके बाद मेरा सफलता तो मेरी फिक्स है, क्योंकि मैं मॉक कर रही हूँ, मैं 100 क्वेश्चन को फिक्स कर रही हूँ, डेली कर रही हूँ। तो क्या इतना मेहनत से नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस चीज़ से अपने अंदर एक अलग सी फीलिंग लाया करो। मज़े वाली फीलिंग ये होती है कि मैं मेहनत जो कर रही हूँ, संघर्ष जो कर रही हूँ ना, ये और कोई नहीं सह सकता। इसको लेके अपने अंदर एक पॉजिटिव रखा करो कि करके दिखाएंगे, क्योंकि हम कर पाएंगे। जो चीज़ मैं सह सकती हूँ, जो दर्द सह सकती हूँ, जो मैं संघर्ष सह सकता हूँ, वो कोई और नहीं सह सकता। और संघर्ष से सहने में हमेशा ऊपर रहो। जितना ऊपर जाओगे, जितना मेंटली टेंशन झेलने की शक्ति रखोगे ना, उतना आप आनंद रहो कि वो और कोई नहीं झेल सकता। जब आप कल को RO का एग्जाम निकालोगे, जब आप कल को रेलवे में कमर्शियल क्लर्क बनाओगे, जब टिकट काटोगे, जब आपके पास फ़ोन आए, बे यार भाई मेरी टिकट करवा देगा, हाँ देखते हैं, तब आप सोचना, क्योंकि वो वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता जो आपको पीछे खींचने के इरादे से बैठे हुए हैं। आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, आपके यार दोस्त, वो उतना मेहनत नहीं कर सकते। इसलिए आप पॉजिटिव रहो। एक बार एग्जाम में विफलता आपको पीछे नहीं कर सकती है। आप दिन रात लगातार अपने सपने पे काम करो, दिन रात पढ़ो, कोई नहीं रोकता। आप कर सकते हो मेरी बहन, कर सकते हो मेरे दोस्त, कर सकते हो, कोई नहीं हरा सकता आपको। एक बार विश्वास करो अपने ऊपर। वो घर, वो गाड़ी, वो बंगला, वो सपना, वो सब साकार हो सकता है केवल आपकी एकाग्रता से। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को रखो, एकाग्र रहो, फालतू की वीडियोस नहीं देखनी, फालतू की शॉर्ट्स नहीं देखने। अपने आप से कहना है, रोज सुबह शाम कहना है कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं टीचर इस बार बनूंगी, मैं इस बार लोको पायलट का एग्जाम निकालूंगा, मैं इस बार कमर्शियल क्लर्क बनूंगा, मैं इस बार UP PCS का एग्जाम निकालूंगा। जो भी आपका ड्रीम है, पूरे दिन आपको उसी ड्रीम के अंदर ही रहना है। अपने आप को कहीं भी खर्च नहीं करना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। कोई आपको बुरा भला बोल लेने तो भाई मज़े ले, कोई बात नहीं। जिस दिन मेरा टाइम आएगा उस दिन बता देंगे, और उस दिन आपको बताने के लिए टाइम ही नहीं होगा। आप तो ऊंचाइयों पे चढ़ रहे होंगे, नया घर, नई गाड़ी, नया खेत, नए कपड़े, और लोग देख देख के जल के मर जाएंगे। समझे? आई थिंक समझ चुके होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम नीचे लिखना, नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉब्लम पे होगी। और कोई सुझाव हो तो आप सुझाव दे सकते हो, आपके सुझाव को मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। मिलते हैं अगले किसी पावरफुल वीडियो में। और कुछ चेंज जो आप मुझे बता सकते हो, मैं ज़रूर वो चेंज करूँगा। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। अगर आप सही कुछ बताओगे, दिशा निर्देश, तो मैं ज़रूर उसका पालन करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।